हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 24 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या फिर शुंग वंश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन वंश के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, डाईमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। डाईमेकस जो कि सीरिया से आया हुआ था वह बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वायु पुराण में, अर्थशास्त्र में, महावंश टीका में या फिर दीपवंश में? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का जो विवरण है वह महावंश टीका में प्रस्तुत किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र की बात करें तो यह कौटिल्य की रचना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, चरक निम्न में से किस शासक का समकालीन था? कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। चरक जो है यह कनिष्क के समकालीन था। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु घाटी स्थल गोदीवाड़ा के साक्ष्य के लिए जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल। गोदीवाड़ा के साक्ष्य जो हैं वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। इबादत खाना का निर्माण जो है मुगल शासक अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारडोली की महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्तूप शब्द मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर वैष्णव धर्म? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान या फिर बिहार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों में खादर मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है?
नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसे बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या फिर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अहमदाबाद की बात करें तो इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो इसका आंसर कोयम्बटूर होगा और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो इसका आंसर कानपुर होगा। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका दूसरा नाम है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस या फिर ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी महासागरीय धारा यूरोप के पश्चिमी तट पर लाल गर्म पानी लाती है? गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर धारा, कैनरी धारा या फिर उत्तरी अटलांटिक अपवाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, मारियाना खाई किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। मारियाना खाई जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह अनुच्छेद 55 से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित किया गया है? एक बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग ये तीनों जो हैं वह संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।